गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल वेबसाइट में करके में स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पे और यूनिक चीज सीखते रहिए। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब आप कोई कस्टम कोड बनाते हो फंक्शन डॉट पीएचपी में या अपना प्लगइन बनाते हो, तो कुछ जैसे चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि यदि आप शॉर्ट कोड यहाँ पे रखते हो, पेस्ट करते हो, तो वो जो है आपका मतलब जो कंटेंट उस शॉर्ट कोड को जो लाइज करता है, जो कैरी करता है, वो कि तो आपके टॉप में दिखेगा। ठीक है, टॉप में दिखेगा और आप बोलते हो कि ऐसा है कि इसे आप डिजाइनर से फिक्स कराओ। ठीक है, तो जनरली होता क्या है व्यूअर्स कि यदि आप जो है आपकी कुछ ना कोडिंग में डिबग रहता है। देखिए, डिबग कुछ भी नहीं रहता है, मतलब यदि आप एक प्लगइन बना रहे हो या कस्टम कोड लिख रहे हो, सिर्फ प्लगइन में ज़्यादा ये इश्यू होती है। तो हालाँकि मैंने रिसेंटली जो है एक अपना प्लगइन बनाया था, मतलब रिसेंटली मतलब जब मैं मतलब फ्रेशर था तो क्या हुआ था कि हमने एक जो है कैलकुलेटर की प्लगइन बनाई थी और हमारे जैसे ये कंटेंट है, ठीक है ब्रदर? जैसे सपोज़ ये कंटेंट है, ठीक है? बस सुनते रहिए अभी थ्योरी है थोड़ा-सा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊँगा, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी आप लोग को, बस शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो ये जो आपके मान लीजिए सपोज ये कंटेंट है, तो मेरे कंटेंट के बीच में जो है ना कैलकुलेटर पुट करना था। क्लाइंट ने जो है हमें अपना फॉर्मूला भी दे दिया था। ठीक है, मैंने एक सिंपल किया प्लगइन बनाया, जैसे जनरली आपको पता ही है कि प्लगइन कैसे बनते हैं, प्लगइन नेम वगैरह लिखने होते हैं। ठीक है, और मैं गया। ठीक है, जाने के बाद मैं क्या करता था कि जैसे कि अपना गया प्लगइन, और प्लगइन के अंदर जो है आपको पता ही है प्लगइन का ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें क्या कैसे प्लगइन आते हैं, वीडियो बनी है हमारी, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं गया अपना भैया फंक्शन लिख दिया। फंक्शन लिखने के बाद मैंने कर दिया ऐड का, मतलब कैलकुलेटर समझ लीजिए, मैंने कैलकुलेटर अपना लिख दिया। लिखने के बाद जो है मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे ऐड शॉर्ट कोड कर दिया। ठीक है, जो वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो दिक्कत जानते हैं क्या हो रहा था? दिक्कत ये आ रहा था हमारे, मतलब वहाँ पे जैसे मैं इको भी आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो रेड बॉक्स है ये मतलब हमारी जो है शॉर्ट कोड के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो शॉर्ट कोड कैसे बनता है इसकी वो वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो शॉर्ट कोड के थ्रू ये चीज यहाँ से लेके यहाँ जो समझ लो ये जो रेड कलर का है बॉक्स है ये आ रहा है। लेकिन हमारी सिचुएशन में क्या होता था कि ये जब मैं अपना शॉर्ट कोड रखता था बीच में और जो भी उसकी आउटपुट होती थी वो ऊपर आती थी। तो ये सारा चीज होता है मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट। देखिए, मैंने इसीलिए इसका नाम भी रख दिया ओबी स्टार्ट टेस्टिंग। तो सारा कुछ जो होती है किया धरा होता है ओबी स्टार्ट का होता है। ठीक है, तो ओबी स्टार्ट फंक्शन जो होता है पीएचपी का फंक्शन है, ये डाटा को बफरिंग करने का काम करता है। ठीक है, थ्योरेटिकल आप देखोगे W3 स्कूल बेस्ड है, आप वहां से जाके देख सकते हो, ये खुद बताया है कि WP ओबी स्टार्ट फंक्शन क्रिएट है आउटपुट बफर। ठीक है, a callback function can be passed to do processing on the content of the buffer before it get flush from the buffer. ठीक है, फ्लैग कैन यूज टू परमिट रिस्ट्रिक्ट व्हाट द बफर इज एबल टू डू। समझ लीजिए, मतलब सारा सार यही बता दिया। ठीक है, परमिशन और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम बफर का यूज करते हैं, मतलब आउटपुट हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है, उस आउटपुट को मैनेज करने के लिए हम जो है ओबी स्टार्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ये हमारे डाटा को जो है क्या करता है, आउटपुट को हमारे बफर का काम करता है। ठीक है, कैसे उसको डिस्प्ले कराना है, कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, वॉट एवर जो भी काम करता है। इसके लिए क्या होता है कि शुरू में ही आपको ऑब्जेक्ट ओबी अंडरस्कोर स्टार्ट लिखना होता है, और उसके बाद जहां पे आप एंड करना चाहते हो ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इसको ट्राई यहाँ से करेंगे तो आप देखेंगे दिस कंटेंट कैन बी सेंड ब्राउजर। ठीक है, तो अब देखिए दिस कंटेंट इज नॉट सेंड ब्राउजर क्लीन अप। अब देखिए यहाँ से ऐसे कर दिया, तो ये देखिए इसको भी इको किया है। ठीक है, और इसको भी इको किया है, ध्यान से देखिए। लेकिन जब ओबी अंडरस्कोर स्टार्ट जो है, ठीक है, लगा दिया यहाँ पे और इसको जब क्लीन कर दिया, तो आप देखोगे कि ये जो है आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला आउटपुट आ रहा है, द कंटेंट विल बी सेंड टू द ब्राउजर। क्यों? क्योंकि भैया इसने यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कौन से डाटा दिखाना है, कौन से डाटा नहीं दिखाना है। देखो पीएचपी क्या है, पीएचपी एक जो है इंसान है नहीं। ठीक है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप इसको ना कमांड करके बताते हुए टॉप टू बॉटम चलता है, मतलब ऊपर से नीचे चलता है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कोड को रीड करता है वन बाई वन। तो इको इसको दिखा, यहाँ पे आया, इसने ओबी स्टार्ट किया, बता दिया रिस्ट्रिक्ट कर, भैया इको इसको कर दो और ओबी स्टार्ट मतलब क्लीन इसको ये कर दो। ठीक है,
अब ये समझ गया कि भैया इसका मतलब है कि हमको इस डाटा को बफर नहीं करना, हमें डिस्प्ले नहीं करना, इसके बाद वाले को करना है, ये समझ गया। तो ये जो है ओबी स्टार्ट जो है एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करने का, अपने डाटा को मैनिपुलेट करने का एक तरीका हम लोग को दे दिया। तो जनरली यही होता है। मैंने कैलकुलेटर बनाया, ठीक है? मैंने एक कैलकुलेटर बनाया अपना, और उसके बीच में मैं रखता था और वो डिस्प्ले होता था वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट कोड WMK, ठीक है? तो एक सट से बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? जैसे मैंने कर दिया ऐड शॉर्ट कोड, ठीक है? वर्डप्रेस का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पे आप लिख दीजिए WMK, जो आपको रखना है शॉर्ट कोड का नाम, और यहाँ पर लिख लीजिए फंक्शन का नाम, ठीक है? तो हमारे सिचुएशन में क्या है, हमारे फंक्शन का नाम क्या है? हमारे फंक्शन का नाम है ऐड, ठीक है? जो हमारे फंक्शन का नाम रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है? अब मैं इको में गया, यहाँ पे इको में मैं लिख दिया हाय, हाय नहीं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है व्यूअर्स? मैंने सिंपल लिख दिया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, हमारी शॉर्ट कोड रेडी हो गई, ठीक है? अब इस शॉर्ट कोड को कैसे कॉल करते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है जी? अब इसको मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है? सिचुएशन क्या होता है देखिए, मैंने किया क्या, मैंने भैया रखा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे खुला है, मैंने इस शॉर्ट कोड को रखा बीच में, और ये भाई साहब डिस्प्ले कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे टॉप में। ये तो गलत है ना? अब मेरे साथ सेम यही हुआ था जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है? अभी तक जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है? मैं गया डिजाइनर के पास, डिजाइनर से कहा भाई यार ये इसको सेट कर, वो अपना मन का लगा करने, ठीक है? वो भाई साहब एक फ्रेशर ही थे, मतलब लगे मार्जिन पैडिंग एब्सोलूट दिस डैट हेन तेन ललटे करके उसने तो सेट कर दिया, ठीक है? कप्तान एक पोजीशनिंग कर करके उसको बीच में सेट कर, लेकिन जब रेस्पॉन्सिव होता था फिर ये टॉप में चला जाता था। अब बड़ी खज्जल, है कि आप सीनियर से पूछो तो वो भी बस बताते नहीं थे। आपको पता ही होते हैं सीनियर भाई लोग कैसे होते हैं, आप भी फेस किए होंगे। सबके सीनियर अच्छे नहीं मिलते हैं मैक्सिमम। अब क्या, छोड़ो रहने दो। तो मैं वहां पे गया एक सीनियर पूछने, उसने मेरे को सुना दिया, तुमको ये नहीं आता, ये नहीं। अरे भाई नहीं आता भाई, बता दो। उसने बताया नहीं, दिस डैट, और सीधे ऑफिस में मेरी कंप्लेन। अब मैं पूछूं तो पूछूं किससे पूछूं, है क्या मैटर यार ये, मतलब फिर मैंने R&D वगैरह किया तब भी नहीं समझ में आया। फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया, मतलब हटा हटा दिया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है? कुछ दिन के बाद फिर से मेरे पास काम आया, ठीक है? इसी टाइप का काम आया, तो वहां पे मैंने किया। तो वहां पे जो है मेरे को ना ये ओबी स्टार टेस्टिंग, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हूँ, तो उसी तरह एक मेरा फ्रेंड, मतलब नया कलीग आया, उसने बोला यार ओबी स्टार्ट से किया करो, मतलब शॉर्ट कोड बनाया करो, इससे सही होता है। तो उसने मेरा, मैंने बोला ओबी स्टार्ट करा, हाँ यार ओबी स्टार्ट मतलब इससे कि जो फंक्शन वगैरह बनाते हो उसके टॉप में रख दो, और उसके बाद उसको फिर बंद कर देना, जैसे यहाँ पे है। तो हमने कहा ठीक है। और फिर मैंने मतलब उससे मेरे ही मतलब लेवल का था, तो थोड़ा सा कहीं सीखा होगा, उसने मेरे को बताया, और भाई साहब बिलीव नहीं करोगे, ये ऑटोमेटिक माता की कृपा से ये प्रॉब्लम मेरे से एक एक महीने के बाद ही सॉल्व हो गया। मतलब एक महीने बाद फिर वैकेंसी होती है, फिर आया भाई दोस्त बना, तो आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, ठीक है? तो हम लोग जब भी फंसते थे तो आपस में ही कंक्लूजन कर लेते थे, जब रेयर केस होते थे तब हम लोग जाते थे कहीं, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जो फ्रेशर बंदे रहते हैं उनको समझ में नहीं आता, वो कहते हैं, यार मैंने तो कोड कर दिया, मिस्टर ने बताया ऐसे ऐसे करो, अब ये तो मैंने कर दिया शॉर्ट कोड, और हाँ हाँ, और ये जो है टॉप में दिख रहा है, ये जो है सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो टॉप टॉप में दिख रहा है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में ये करना है व्यूअर्स, कि आपको ओबी स्टार्ट फंक्शन यूज करना है, ठीक है? ओके, ओबी स्टार्ट फंक्शन यूज करना है। और एक चीज और, यदि आप प्लगइन बनाते हो, ठीक है? तो अब प्लगइन बनाने वीडियो में मैंने बताया है, यदि कोई फाइल इंक्लूड कराना चाहते हो, जैसे ये रिजल्ट है, अब ये इस रिजल्ट को मैं इसमें इंक्लूड कराना चाहता हूँ, तो आप कैसे इंक्लूड कराओगे? मतलब ऐड करना चाहते हो, आप इंक्लूड फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है? ठीक है, इंक्लूड आप फंक्शन का यूज करोगे, और यहाँ पे उसका नाम लिख दोगे, ठीक है? फाइल का नाम लिख दोगे, जो भी फाइल का नाम रहेगा, फाइल, तो ये आपका इंक्लूड कर लेता है, ठीक है? रिक्वायर्ड कर दोगे, फेटल एरर देगा, इंक्लूड कर दोगे, वार्निंग वार्निंग देगा, वार्निंग देगा, जो आपको करना है व्हाटएवर जो दिल करे वो करो, इंक्लूड करो या रिक्वायर्ड करो, ठीक है? एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोग को, ठीक है? इसी में आप
जब भी प्लगइन वगैरह बनाते हो तो अलग-अलग पेज पे जो है अपने कोड को रखा करो। इससे जो है ना आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडलिंग कर सकते हो, हाउच-पाउच नहीं होता है। ठीक है? तो चलिए आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए यही है। ठीक है? तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है इंक्लूड करके इस रिजल्ट को मैंने कर लिया। ये हमारा है। अब मैं इसको सेव कर लिया। ठीक है? सेव करने के बाद ये जो मेरा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऊपर आ रहा था, मैं रिलोड करूंगा। ये जो है ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए जहां पर रहेगा तहां, मतलब ये है इस जगह। ठीक है? व्हाट इज लोरियम, लोरियम आइसम्स के नीचे है। और यहाँ पर देखिए व्हाट इज लोरियम आइसम्स के नीचे आ गया। ठीक है? ये मैंने कलर यहाँ से किया है, आप कलर को चाहो तो यहाँ से बदल सकते हो। ग्रीन कर दीजिए। ठीक है? तो व्यूअर्स मैं ये आप लोग को कहना चाहूंगा, ठीक है, कि जो है ओबी स्टार्ट फंक्शन से जो है आप अपने कोड के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो कि उसको कहां पर डिस्प्ले कराना है। ठीक है? कैसे डिस्प्ले कराना है। ठीक है? तो ये सब जनरली आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है? और किस चीज को एग्जीक्यूट कराना है, किस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कराना है, वो सब आपको पता चल जाएगा। बस एक बार W3 आप पढ़ लोगे तो आई होप आप लोगों को पता चल ही गया होगा। यदि मोटा-मोटी में बात किया जाए ना तो यार ओबी स्टार्ट फंक्शन जो है वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस का फंक्शन नहीं है, पीएचपी का फंक्शन है। इसका यूज करके हम अपने डाटा को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। जैसे चाहेंगे वैसे हम अपने डाटा को बफर करा सकते हैं। सीधी बात। ठीक है? अब आते हैं कोड पर समझने। अब यहाँ पे आ गए हम। ये फाइल है रिजल्ट डॉट पीएचपी, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है? एक मैंने क्लास लिया है, इसका नाम दे दिया, ये कंटेंट रख दिया जी। ठीक है? स्टाइल दे दिया यहीं पे, उसका बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया, कलर का व्हाइट कर दिया, फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया। ये इसीलिए इसे यहाँ पे आप देखोगे तो फॉन्ट साइज बड़ा आपको दिख रहा है। ठीक है जी? ये फाइल समझ में आ गया। इस फाइल को जो है हमने प्लगइन जो बनाया था वहां पे हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है? ओबी स्टार्ट फंक्शन जैसे मैंने लिखा, जैसे फंक्शन फंक्शन नेम ओबी स्टार्ट फंक्शन यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे इस फाइल को इंक्लूड किया। ये एक डाटा नाम का हमने एक जो है यहाँ पे ब्लैंक वेरिएबल लिया। यदि ब्लैंक वेरिएबल नहीं लेंगे तो ये जानते हैं क्या देगा, ये आपको एरर देगा। ठीक है? एरर वार्निंग देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है? उसके बाद जो है हमने क्या किया कि ओबी गेट कंटेंट। ठीक है? ये भी जो है, मतलब जब गेट कंटेंट, यदि आप कोई गेट कंटेंट करना चाहते हो कहीं दूसरे पेज से, ठीक है, तो आप जो है उस चीज को इस फंक्शन के थ्रू गेट करते हो, वो भी गेट कंटेंट। ठीक है? इसके बारे में आप जब यहाँ पे आए होगे, जब ये पढ़ोगे तो ये आपको सारा कुछ बताएगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे क्या है। अब जैसे यहाँ पे आप जाओगे, वो भी स्टार्ट करोगे, देखिए वो भी गेट कंटेंट है ना। यहीं पे जाइए, देखिए वो भी गेट कंटेंट। ठीक है? इस इसका क्या मतलब होता है रोल, इसका ये रोल होता है कि आप जो है अपने कंटेंट को जो है मतलब गेट करते हो किसी दूसरे पेज से, क्योंकि हमारी ये जो कंटेंट है, अब इसके बारे में यदि आप पढ़ोगे यहाँ पे तो भी ये बताया रहेगा, स्टोर द कंटेंट आउटपुट बफर इन अ वेरिएबल। ठीक है? स्टोर द कंटेंट ऑफ आउटपुट बफर इन वेरिएबल। जैसे ये इसने हेलो स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे गेट कंटेंट, ठीक है, और क्लीन कर दिया, तो ये जो हेलो वर्ड जो है इसके थ्रू इसके अंदर आ गया और इसी को ये देखो प्रिंट कर दिया। अब इसको देखिए। ठीक है? देखिए द कंटेंट ऑफ बफर आर आ गया। ठीक है? वो भी क्लीन है। वो भी क्लीन के बाद आपको पता है, आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे ही उस भाई ये मतलब वो भी क्लीन किया तो आप देखे होंगे कि ये जो है इसका ये चीज एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। ये हो गया। ठीक है जी? और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये चीज हो रहा है कि भाई साहब इसने तो वो भी क्लीन किया। ठीक है? वो भी क्लीन कर दिया, फिर तो ये डाटा चल रहा है और ये वाला डाटा भी जो है इसमें ऐड हो गया। ये कैसे ऐड हो गया? क्योंकि ये वाला डाटा जो है वो भी गेट कंटेंट के थ्रू आ गया है और ये वेरिएबल इसमें आ गया है। ठीक है? अब देखिए वही सिचुएशन हमारा हुआ है। हमने क्या किया भैया, हमने डाटा नाम का एक ब्लैंक ले लिया। ठीक है? इस डाटा में कनेक्ट कर दिया। ठीक है? ठीक है? और उसके बाद जो है ओबी स्टार्ट कंटेंट किया। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो डाटा की है, मतलब ओबी स्टार्ट कंटेंट हो गया और अभी भी ये देखिए डाटा में कंटेंट हो गया। ये ओबी डॉट कंटेंट का फंक्शन इस डाटा में आ गया और इस डाटा के अंदर ये तो है ही। ठीक है? इसके साथ साथ ये भी आया, ये जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है ये भी आया। ठीक है जी? उसके बाद जो है यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया, वेबसाइट मेकर की प्लीज सब्सक्राइब मी। तो मतलब इसके साथ साथ मतलब ये जो हमारी
मतलब ये डाटा आया, इसके साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो डाटा हमारा आया, इसी के अंदर डाटा आया, ठीक है। ये कनकनेशन हो रहा है, ठीक है। ये कनकनेट का मतलब पीएचपी का फंक्शन है, इससे हम डाटा कनेक्ट करते हैं। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डाटा हम स्टोर करते हैं, वो डाटा मिसिंग नहीं होता, उसी के साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। ओके, तो ये जो है, इसमें बैक डाटा आ गया, और इसी डाटा के अंदर जो बैक डाटा के साथ साथ ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लीन कर दिया जी हमारा, ठीक है। और ये सब जो हमारा डाटा है उसको हम रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैंने रिटर्न कर लिया, जैसे ही मैंने यहाँ पर रिटर्न किया तो हमारा ये डाटा के साथ साथ ये डाटा भी आने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूँ तो आपको ये भी दिखेगा यहाँ, आ गया, समझ गए आप लोग। तो यही है, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया, और यदि यहाँ पे आप जो है, ठीक है, सेव कर देते, उसको कमेंट कर देते हो, फिर रिलोड करते हो, तो ये देखिए आप लोग को क्या क्या डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। ये जो है आपको एक एक वार्निंग दे देता है, अभी नहीं दे रहा है, तो दिस दिस मतलब वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ऐसे वार्निंग करके आ जाता है। तो उस सिचुएशन में जो है हमें ये ब्लैंक लेना पड़ा डाटा, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक चीज और है, यदि आप प्लगइन बना रहे हो और इसके अंदर यदि इको आप यूज करोगे, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट एडिटर जो है वो काम करना छोड़ देगा। फंक्शन के यदि आप वो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इको नहीं करना होता है। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी इसको मतलब अब इसको थोड़ी देर के लिए कर दो कमेंट, ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या किए, सिंपल लिखे इको, ठीक है। इको लिख लिए जय माता दी, माता दी का नाम लेना जरूरी है भाई, ठीक है। भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि सबका भला हो सके। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं रिलोड कर दिया, ठीक है। ये जय माता दी ऊपर चला गया, यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। लेकिन यदि मैं यहाँ पे जाकर कोई चीज एडिट करूंगा, ठीक है, सेव करूंगा, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या एरर दे देगा, ये देगा, ये एरर दे देगा, अपडेट दिस रिस्पॉन्स इज नॉट ए वैलिड जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये पहले नहीं आता था, ठीक है, पहले चल जाता था, लेकिन ये वर्डप्रेस 5.2 के बाद से मतलब इन चीजों को वर्डप्रेस बहुत मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, आप जो है यदि फंक्शन आप बना रहे हो तो आप डायरेक्ट इको नहीं करोगे। अब देखो रिजल्ट क्या है, आपने फंक्शन बना दिया, ठीक है, आपका जय माता दी चला, जैसे चाहे वैसे चला, ठीक है, यहाँ पे आ गए। लेकिन बैकएंड पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, बैकएंड पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बैकएंड पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये सेव नहीं करने देगा, ठीक है। और वही जो है आप इसको इको को हटा देते हो, ठीक है, इको को आप हटा देते हो, ठीक है। इको को हटा के जो है आप क्या करते हो, रिटर्न का यूज करते हो, ठीक है। मतलब एक एक कोई डाटा ले लीजिए आप पहले, डाटा कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, आपने यहाँ पर जो डाटा लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। और फिर इसको आप यहाँ पर, आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जय माता दी ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने वो भी स्टार्ट नहीं किए मतलब किया है इसलिए ऊपर आ रहा है। बल्कि आप कोड बीच में लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको ऐसे रिलोड करो, ठीक है जी। रिलोड करने के बाद जो है आप जो है यहाँ पे कुछ करो, तो अब ये सेव होगा। जैसे आप यहाँ पे करो, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ अमित। अब देखिए ये जो हमको आ रहा था आउटपुट में, देखिए अपडेट हो गया ना। उसके पहले एरर रहा था जेसन करके, ठीक है। और आपका चल भी गया, देखिए। और इसका फायदा ये भी हुआ, ये तो आया ही साथ और बीच में आ गया, ये देखो। अभी मैंने वो भी स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी देखो सही जगह पे ये आ रहा है, ठीक है, अभी आने लगा, ठीक है। कई बार जो है आता है तो ठीक है, किसी के चल जाता है, किसी का जब न चल जाए, मतलब ऊपर नीचे आने लगे, या आप जहाँ पे रह रहे हो,
तो आप बस याद रखिएगा वो भी स्टार्ट हो। ठीक है, तो चलिए इनको जो है हम करते हैं कमेंट। ठीक है, और अपना जो है इसको अनकमेंट करते हैं और देख लेते हैं एक बार डाटा हमारा परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट डाटा। ठीक है बस, तो यार आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोग को कहना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो बस व्यूअर्स, यही मैं बोलूंगा कि यदि कोई फंक्शन वगैरह आप बनाते हो, फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, यदि प्लगइन वगैरह बनाते हो तो उसमें कई बार क्या होता है, यदि आपका सेव नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, तो अपने कोड को चेक कर लीजिएगा कहीं आपने इको तो नहीं लगाया है। रिटर्न जरूरी होता है फंक्शन में। दूसरी बात, यदि आप कोई कैलकुलेटर वगैरह बना रहे हो और आपकी आउटपुट टॉप में दिख रही है, ठीक है, जैसे मैं पीछे थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको सीधे ओबी स्टार्ट करना है। ठीक है, ओबी स्टार्ट फंक्शन पीएचपी का यूज कर लेना है जी, टॉप में ही। ठीक है, और बाद में उसको जो है क्लीन कर दीजिएगा, मतलब क्लीन इन द सेंस कि मतलब उसको इंड कर रहा हूँ, ओबी स्टार्ट किए तो इंड किए। जैसे क्या होता है ना, जैसे आप पीएचपी स्टार्ट करते हो ब्रदर, तो इसको इंड भी तो करते हो, बस वही चीज है, यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ पे end किया। जैसे आप एच टी एम एल का ही ले लो, H1 आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपने इसको इंड भी तो किया, बस सेम चीज ये है, समझ लो। ठीक है जी, देखो वेबसाइट मेकर किंग का एक ही एम है कि बहुत ही आसान कोड को बना देना, आप लोगों को समझा देना। ठीक है, और समझाऊंगा आसान नहीं, जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के लिए मुंह खोला, खाना खाने में मुंह बंद कर लिया, बस वही हाल है यहाँ पर। ठीक है, वो भी स्टार्ट कर दिया है भैया, यहाँ पे वो भी हमने क्लोज कर दिया जी। और गेट कंटेंट मतलब हमें कंटेंट को ऐड करा के, मतलब ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये भाई साहब करने नहीं देते हैं, तो ये इसी का फंक्शन है। ठीक है, ओबी स्टार्ट का ही गेट, ओबी गेट कंटेंट, ये क्या करता है कि जो भी आपकी कंटेंट को बफरिंग कराने में काम आता है आपके हिसाब से, उसको हटाता नहीं, हटने नहीं देता, उसको ऐड कर देता है। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आप लोग को सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। और इसका जो है कोड जो है मैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट मेकर किंग में दे दूंगा, सोर्स कोड में, तो आप वहां पे भी जाके जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल पे आप आए हो और आपने इंजॉय किया, आपको अच्छा लगा, सीखने को मिला, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोडिंग करते रहिए। जहां भी दिक्कत कहीं परेशानी आती है तो हमें मेल कीजिए, ठीक है, या हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और किसी नए टॉपिक पे आपको चाहिए तो उसका भी कमेंट कीजिए, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका गुरु आपके लिए वो वीडियो बना देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे।